अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सबक नंबर 12 है। इसकी हमने रीडिंग करनी है। सबक का नाम है जानवर। सबक का नाम जानवर। इसका मकसद है तलबा को मुख्तलिफ जानवरों से मुतारफ़ करवाना। प्यारे बच्चों, आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत दुनिया बनाई है। इसमें जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे चाँद, सितारे, फूल, फल, दरिया, समंदर, आसमान और ज़मीन वगैरह, ये सब अल्लाह ताला ने बनाई हैं। हम इंसानों को भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। इंसानों के अलावा जानवरों, परिंदों वगैरह को भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। इस सबक में हम मुख्तलिफ जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपने तरह तरह के जानवर देखे होंगे, जैसे पालतू जानवर, जंगली जानवर, आबी जानवर। आइए इन जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे सामने भी जानवरों की कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है पालतू जानवर। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर में पाल सकते हैं। ऐसे जानवरों को पालतू जानवर कहते हैं। पालतू जानवरों में गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊँट, कुत्ता और बिल्ली वगैरह शामिल हैं। ये जानवर बहुत ही मुफीद हैं, जैसे कि गाय, भैंस और बकरी से हमें दूध मिलता है। दूध से हम मक्खन और घी बनाते हैं। भेड़ों से हमें ऊन मिलती है और ऊन से गर्म कपड़े बनते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा जंगली जानवर। कुछ जानवर जंगल में रहते हैं, वो जंगली जानवर कहलाते हैं। जंगल में छोटे बड़े हर तरह के जानवर होते हैं। छोटे जानवरों में खरगोश, बंदर, हिरन और गिद्ध वगैरह शामिल हैं। बड़े जानवरों में हाथी, ज़ेबरा, ज़राफ़ा वगैरह शामिल हैं। ये जानवर ज़्यादातर घास, पत्ते और पौधे खाते हैं। कुछ जानवर गोश्तखोर भी होते हैं, इन्हें हम दरिंदे कहते हैं, मसलन शेर, चीता, भेड़िया और भालू वगैरह। तीसरा पॉइंट है इसका आबी जानवर। कुछ जानवर पानी में रहते हैं, इन्हें हम आबी जानवर कहते हैं, मसलन मछली, मगरमच्छ और कछुआ वगैरह। सब जानवर ही हमारे लिए अहम हैं और हमारा कीमती सरमाया है। हमें चाहिए कि हम इनकी हिफाजत करें और इनका ख्याल रखें, ठीक है। क्या है इसके में सवाल किया गया है, ज़रा सोचिए। हमें जानवरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? हमें जानवरों के साथ बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। जिन जानवरों को हम घरों में पाल सकते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, और जो जंगलों में रहते हैं, पानी में रहते हैं, इनका भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो इस सबक में आपने मुख्तलिफ जानवरों के बारे में सीखा कि पालतू जानवर कौन से होते हैं, जंगली जानवर कौन से होते हैं और आबी जानवर कौन से होते हैं, ठीक है। आपने इसकी दोबारा से रीडिंग करनी है, इसके पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है और ये जानना है कि कौन से जानवर हम घरों में पाल सकते हैं, कौन से जानवर जंगल में रहते हैं और कौन से जानवर पानी में रहते हैं। और इसकी मशक भी करनी है और इसमें से छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे फिक्रे भी बनाने की कोशिश करनी है। ओके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।